दोस्तों, आप लोग अभी जानते हैं कि कुछ नया खबर आया है। पवन सिंह और ज्योति सिंह में फिर से विवाद की शुरुआत हो चुका है। विवाद इतना लंबे बढ़ रहे हैं कि कोई हद ही पार किए जा रहे हैं और पवन सिंह को ऐसे नहीं करना चाहिए। और ज्योति सिंह जैसी मतलब बीवी पवन सिंह को हमको लगता है ज़िंदगी में कभी मिलेगा भी नहीं और कभी ऐसा होगा भी नहीं। उतनी अच्छी उसकी समझदारी। और आपकी बार सबसे बड़ी खबर तो ये है कि ज्योति सिंह भी खड़े हुए हैं कि अब उनका भी देखते हैं क्या बनते हैं, जीत पाते हैं या नहीं जीत पाते हैं। दोनों क्षेत्र से पवन सिंह भी इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं, ज्योति सिंह भी हो रही है इलेक्शन में खड़े। लेकिन देखा जाएगा ये चीज़। लेकिन कोई ये भी कहते हैं क्या भाई, दिमाग की दही कर देता है, झूठो मूठ का बजा रहा है। हमको पता रहता है, थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है हम भी और आप लोगों की भी होता होगा। ज्योति सिंह भी इस इलेक्शन में खड़ी हुई है और पवन सिंह भी खड़े हुए। इलेक्शन दोनों तरफ से दोनों पार्टी लड़ रहे हैं, उनकी बीवी भी और पवन सिंह भी। आप लोग जानते हैं कि अभी सवाल खड़ा ये क्या है कि क्या जो जितना पवन सिंह को मतलब हर समाज में हर एक गांव में जितना उसको मान्यता कर रहे हैं, मान रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, ज्योति सिंह का भी उतना ही मान हो रहा है और सम्मान हो रहा है कि या नहीं हो रहा है। हाँ, टीप टीप बजाते रहेगा ना, अथवा यहाँ से सटक जाता है। तो दोनों में मान्यता वही चीज का हो रहा है कि सम्मान ज्योति सिंह को। लेकिन ज्योति सिंह ने सबसे बड़े खुलासा कर दिया है कि हमको हर समाज से बहुत प्यार मिल रहा है और अगर ऐसे हर समाज से हमको प्यार मिलेगा तो हमको जीतने में कोई नहीं हरा सकते हैं। और सब कोई हमको बरोबर मान रहे हैं, जिन जिन क्षेत्र में हम जा रहे हैं सब कोई सम्मान कर रहे हैं, बोल रहे हैं आप आइए और हमारे मतलब आइए, आप जीत के दिखाइए, हम लोगों के लिए कुछ कीजिए। लेकिन ज्योति सिंह ने बोली है कि हम लड़ेंगे, इलेक्शन हम लड़ेंगे और फाइनल है कि इस बार इलेक्शन हम लड़ेंगे। अब देखिए इलेक्शन लड़ने के बाद क्या होता है। लेकिन आदमियों का सवाल तो तरह तरह की है, सबकी सवाल तरह तरह की है। अब कोई कह भी रहा है, अब कोई ये भी कह रहा है कि सवाल सबकी तरह तरह की है दोस्तों। क्योंकि हम जानते हैं कि मतलब जैसे कि पवन सिंह इलेक्शन लड़ने में अगले साल भी लड़े थे, लेकिन वैसा नहीं हो पाया, जीत नहीं पाया। तो सब कोई कहा कि आपकी बार अगर ज्योति सिंह आई है इलेक्शन में लड़ने के लिए तो सवाल लोगों का तरह तरह से ये होता है कि पवन सिंह को जलाने के लिए आप खड़ी हुई है या जनता के लिए। लेकिन ज्योति सिंह का कहना है कि हम पवन सिंह को भला क्यों हम उसके जलेंगे, हम उसकी बीवी हूँ, हम उसकी पत्नी हूँ और उनसे हम कभी नहीं जलेंगे। हो सके हमारा जितना सपोर्ट होगा हम उसका, मैं उसकी पत्नी हूँ और हमेशा उसके साथ रहेंगे, हम हमेशा उसके साथ हम रहेंगे। और जहाँ हमारी ज़रूरत पड़ेगा, पवन सिंह को जहाँ हमारी ज़रूरत पड़ेगा हम उसके साथ रहेंगे और हम उसका साथ देंगे और हमेशा हैं और रहेंगे। तो लोगों को खुलासा ये चीज़ क्या कर देता है। लेकिन फिर भी लोग बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करते हैं, एक ही चीज़ को पूछते हैं और गुमराह बनाना चाहते हैं ज्योति सिंह को कि पवन सिंह के बारे में ऐसा कुछ वो बोले, ऐसा कुछ पवन सिंह के बारे में बोले ताकि दुनिया को लगे कि मतलब नहीं, पवन सिंह की पत्नी ऐसी बोली है, ज्योति सिंह ऐसी बोली है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसमें थोड़ी सी कुछ उल्टा सीधा बोला जाए तो विवाद हो जाए। लेकिन ज्योति सिंह ऐसी कोई लड़की नहीं है, बहुत समझदारी से काम करती है और बहुत समझदार भी है। और कोई नहीं चाहता है चाहे कितनों दुश्मनी हो जाए, झगड़ा हो जाए, लड़ाई हो जाए, पति पति होता है और पत्नी पत्नी होती है। लेकिन पवन सिंह को इस बारे में नहीं है जानकारी और नहीं है निभाना, भूमिका नहीं निभा पाती है कि पति पत्नी का रिश्ता क्या होता है। तो उसका मायने है उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ज्योति सिंह
कल भी जितना पवन सिंह को मान रहा था आज भी उतना ही मान रहे हैं, उतना ही मान रहे हैं। ज्योति सिंह जिस तरह से बताई थी कि हमारा शादी मतलब अचानक हुआ था और हमको तो कुछ ऐसे पता ही नहीं चला था, लेकिन हम एक बात पे शादी कर लिए। आज हमारा मम्मी पापा और सब कोई पछताने के अलावा कुछ नहीं हो पा रहा है। और हकीकत वाली बात है कि ऐसा ही हुआ जब अचानक किसी के साथ धोखेधारी हो जाते, धोखा हो जाता है दोस्तों, तो बहुत दुख की बात होती है। लेकिन आज ज्योति सिंह अगर इलेक्शन में खड़ी है और इलेक्शन लड़ेगी तो सब जनता को विश्वास होगा तब ना। उसका व्यवहारिक, उसका हर एक चीज़ जब सबको अच्छा लगता है, बात विचार व्यवहार, जभी तो उसको जनता पसंद कर रहे हैं ना। कि नहीं हमारी ज्योति सिंह आए हमारे इंडस्ट्री में और हमारे क्षेत्र में जब विधायक बने, बहुत बड़े बड़े मतलब कुछ भी बने, लेकिन खड़े हैं चुनाव में तो कुछ ना कुछ जिसकी पार्टी से जैसे लड़ते होंगे आएंगे। तो सबको उम्मीद है, सबको उम्मीद है कि ज्योति सिंह आएगी तो हमारे मतलब क्षेत्र में कुछ न कुछ बदलाव होगा, कुछ न कुछ बदलाव होगा, जो कि सरकार यहाँ पे कुछ नहीं कर पाते हैं। अगर ज्योति सिंह आने से हमारे बच्चे लोग का सबका भविष्य बदल सकते हैं तो उसको क्यों नहीं चुनेगा। जो हमारे देश का रक्षा करेगा उसी को न चुना जाएगा। अब ऐसा तो है नहीं कि किसी को भी चुन लेगा। चुनाव में खड़ा हुआ तो हम किसी को आम इमली किसी को कर दिए, विधायक किसी को बना दिए, मंत्री किसी को, मुख्यमंत्री किसी को, बहुत सारे मतलब सरकार किसी और को। ऐसे तो नहीं हो सकता है ना। जैसे हमारे बिहार में देखिए लालू चाचा और नीतीश चाचा में कैसे होता है। आज दिन तक बिहार नहीं बदल पाया है, नहीं बदल पाया। आज दिन तक बिहार बदल ही नहीं पाया है। बस उन लोगों की कुर्सी तोड़ने की आदत पड़ गया है और कुछ नहीं। नहीं बच्चे की सुविधा ढंग से है, ना पढ़ाई की, ना लिखाई की, ना कोई चीज का नहीं। बिहार में कोई सुविधा ही नहीं दे रहा है। तो ज्योति सिंह जैसे कि खड़ी हुई है चुनाव में, अगर आप लोगों से जितने बस्ती में गए हैं और हमारे अगर कोई सा बस्ती से उन वीडियो देखते हैं तो आप लोग जरूर शेयर करना इस वीडियो को। कि अगर लगता है कि ज्योति सिंह हमारे क्षेत्र में आए और हमारे लिए कुछ कर सकते हैं तो आप लोग बिल्कुल बेधड़क चुनिए, क्योंकि एक नारी है, एक औरत है और अच्छे तरह से सुख दुख सबकी पता होते हैं एक औरत को। और जब हमारे क्षेत्र में आएंगे तो कुछ ना कुछ जरूर बदलाव होगा। आप लोग जैसे उम्मीद रखे होंगे शायद वैसा ही होगा, शायद वैसा ही होगा। क्योंकि सब एक उम्मीद लगाए रहते हैं, सब एक उम्मीद रखता है कि हम अगर चुनाव में खड़ी हूँ, चुनाव में है तो उनके ऊपर बहुत सारे जिम्मा भारी रहते हैं। और जैसे कि बोलता है कि नहीं पवन सिंह को टारगेट करने के लिए मतलब ज्योति सिंह चुनाव में खड़ी हुई है, ऐसा कोई बात नहीं है। ऐसा कुछ भी बात नहीं है कि ज्योति सिंह इतना दुश्मनी नहीं है पवन सिंह से। और जितना वो कल मानती थी उतना आज ही मानती है, आज भी मानती है। तो कोई इन दोनों में मतलब ऐसे टारगेट नहीं है, दोनों अपने अपने जगह पे खड़े हैं। पवन सिंह भी अपने क्षेत्र में चुनाव में खड़े हुए हैं, ज्योति सिंह भी अपने क्षेत्र में चुनाव में खड़ी हो रही है। अब देखिए वोट किसको मिलता है। अगर पवन सिंह की पत्नी आती है चुनाव में जीत के तो उन्हीं की पत्नी रहेगी। अब पवन सिंह अगर आते हैं क्षेत्र में जीत के तो पवन सिंह भी ज्योति सिंह का ही पति रहेगा। तो इसमें लड़ाई की तो कोई बात ही नहीं है, इसमें कोई टारगेट। और ज्योति सिंह साफ साफ बोल रहे कि हमको कोई मतलब जलन उलन कुछ भी नहीं है, हम उसको टारगेट करने के लिए, दुश्मनी लेने के लिए नहीं खड़े हुए हैं। हम एक जनता के लिए खड़े हुए हैं। अगर हमको जनता चाह रहा है कि आप खड़े होइए इलेक्शन में तो हम खड़े हुए हैं, जनता के लिए हुए हैं। दोस्तों चलिए बहुत, तो ये सारे बातें हैं दोस्तों। आप लोगों को अगर मन में कुछ भी भेदभाव कुछ भी रहे तो आप लोग हमको ज़रूर बताइएगा, छोटा सा प्यारा सा कमेंट करके। और ज्योति सिंह और पवन सिंह में
जो चुनाव लड़ रहे हैं, बताइएगा कि ये अच्छा है या खराब है हम लोगों के लिए। ज्योति सिंह अगर जीतती हैं तो कितना खुशी आप लोगों को होगा, पवन सिंह अगर जीतते हैं तो कितना खुशी आप लोगों को होगा। आप लोग कमेंट में बताइएगा। और दोनों जने जीते हैं तो आप लोगों को कितना खुशी होगा, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट व्लॉग वीडियो में हम बहुत जल्द मिलेंगे आप लोगों के बीच। आते हैं फिर से। बाय बाय आप सभी को।